वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 14 का आज हम लोग डिस्कशन करने वाले। जो प्लेटफॉर्म बुक द्वारा 24 सेट का बुक निकाले गए थे उसी में से आज हम लोग 14 नंबर का प्रैक्टिस सेट डिस्कशन करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 13 तक का प्रैक्टिस सेट अपलोड किया जा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देख लें। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, किन्हीं दो संख्या का योग तथा गुणनफल 11 एवं 18 है तो उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। दो संख्या मान लीजिए x और y है और उनका योग कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर दिया गया है 11 और उनकी गुणनफल गुणनफल यानी x इंटू वाई बराबर आपको दिया गया 18। क्या करा, उनकी व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम संख्या क्या माने थे, x माने थे, तो 1/x प्लस 1/y का वैल्यू निकालना है। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो नीचे एक्स वाई एलसीएम ले लेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस एक्स प्लस वाई का वैल्यू आपको कितना दिया गया, 11 दिया गया, x प्लस वाई का वैल्यू 11 दिया गया, यानी 11 बटा एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया गया 18, यानी 11/18 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। क्लियर। नेक्स्ट, यदि एक संख्या का एक तिहाई उनकी अनुक्रमाई संख्या के पांचवें भाग से एक अधिक है। अनुक्रमाई संख्या क्या होता है, कोई संख्या n है, उसका अनुक्रमाई क्या होगा, उसके आगे वाली संख्या यानी n+1, उसका अनुक्रमाई क्या होगा n+1। मान लीजिए कोई संख्या हमने n माना, ठीक। अब क्या कर रहा है, एक संख्या का एक तिहाई, वह n जो है उसका एक तिहाई, ठीक। उनकी अनुक्रमाई संख्या यानी उनका अनुक्रम n का अनुक्रमाई क्या होगा n+1, इसके अनुक्रमाई संख्या के पांचवें भाग, इसका पांचवा भाग करेंगे, इससे एक अधिक है, यानी इससे हम क्या एक और जोड़ देंगे तो वह संख्या का एक तिहाई प्राप्त हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे, यानी हमने क्या किया, n वाला को एक तरफ ले लिया, यानी n/3 माइनस n प्लस 1/5, ठीक, बराबर 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5n माइनस 3n माइनस 3 बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लिए या 5 से 15 इधर आ जाएगा 15, एलसीएम लेके सॉल्व किया। अब देखिए जब 5 को इन में से 3 को इन जाएगा तो कितना बचेगा, 2n। यह 15 है, यह 3 माइनस में तो इधर चला जाएगा, क्या चीज में चला जाएगा, प्लस में, +3 यानी 5×3 = 8 यानी 18, यानी n बराबर कितना हो जाएगा 18/2, यानी 18/2 यानी 9, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी यानी 9। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहले 2 वर्ष के लिए में ब्याज की दर 4%, अगले 3 वर्ष में ब्याज की दर 5% और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए ब्याज की दर 8%। यदि 7 वर्ष के बाद मिलने वाला ब्याज 780 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए, यानी हमको प्रिंसिपल निकालना है। क्या कर रहा है, पहले 2 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक पहला 2 वर्ष है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है, 4% का इंटरेस्ट लग रहा है। इसके बाद 2 के बाद अगले 3 वर्ष में हमको इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, 5% का इंटरेस्ट रेट लग रहा है, ठीक। इसके बाद अगर 3 के बाद अगर हम जितना भी जाएंगे आगे तो हमको इंटरेस्ट कितना लगेगा, 8% इंटरेस्ट रेट लगेगा। कितनी, 5 वर्ष से अधिक कितना का ब्याज लगेगा, 8% का। क्लियर है। अब देखिए क्या करा, 7 वर्ष में मिलने वाला ब्याज, पहला 2 वर्ष में हमको कितना ब्याज मिलेगा, 4×2 = 8% का ब्याज मिलेगा। इसके बाद कितना परसेंट का, 5 से 15% का ब्याज मिलेगा। और ये कितना हो गया, 3×2 = 5 वर्ष हो गया। हमको कितना चाहिए, 3×2 = 5 वर्ष हो गया। टोटल हमको कितना चाहिए, 7 वर्ष, 7 वर्ष, 5 6 7, यहाँ नहीं हमको 2 वर्ष और लगेगा, यानी 8×2 = 16% का इंटरेस्ट रेट यहाँ से मिल जाएगा। 8×2 = 16%, टोटल इंटरेस्ट हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 780 रुपया। कितना, 780 रुपया। यानी जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8×2 = 10 4 14 5 19 की 9 हासिल 1 1 1 2 1 3, यानी 39% बराबर दिया गया है 780 रुपया। यानी 1% बराबर कितना हो जाएगा, 9×2 = 18, 3×2 = 6 = 7, यानी 20। 1% बराबर 20 रुपया, यानी 100%, यानी इसका 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100% क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी 2 पे डबल जीरो और ऐड कर देंगे, यानी 20,000, 20,100 रुपया, यानी 2,000 रुपया इसका करेक्ट आंसर मूलधन प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, यदि जेड का 20% का 10% 50 हो तो जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड है, इसका का पर गुना
20%, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, याद रखना है। ठीक है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। हम यूज अभी नहीं कर रहे हैं लेकिन आपको यूज करना है। ठीक, बराबर 50। जेड इंटू 20% को 20 से काटेंगे तो कितना मरते 1/5 मरते। उन्हें 10 से काटेंगे कितना मरते 1/10, बराबर कितना है 50। जब इसको सॉल्व करेंगे तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना हो जाएगा 25, यानी 50 एक जीरो यहाँ से आ गया और एक जीरो ये, यानी 2500, यानी और जेड बराबर हुआ संख्या कितना है 2500, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि यदि एक 8 सेंटीमीटर लंबा 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या वाले लोहे का ठोस बेलन पिघलाकर 3 ठोस गोले में बदला जाता है तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको क्या क्या इसमें जानना होगा, बेलन के बारे में जानना होगा। क्या? बेलन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन का प्रयोग होगा। बेलन का आयतन क्या होता है? ये होता है आपको पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक, इसमें आपको गोली का आयतन प्रयोग होगा। गोला का आयतन, गोला का गोला का आयतन, गोले का आयतन क्या होता है ये भी आपको याद होना चाहिए। गोला का आयतन होता है आपको 4/3 पाई आर क्यू। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। और आगे पूछा है गोली का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी ये भी आपको याद होना चाहिए। क्या? गोले का गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। इन तीनों फार्मूला को इस क्वेश्चन में यूज होगा। देखिए क्या कर रहा है, एक 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लोहे का बेलन को पिघलाया गया है। जब लोहे का बेलन को पिघलाया जाए यानी उसके आयतन से ही, आयतन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तब तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई को पाई रखेंगे, आर फॉर रेडियस यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो यानी 2 इंटू एच, 2 का स्क्वायर इंटू एच, एच फॉर ऊंचाई यानी 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब क्या कर रहा है, इसको जब पिघला कर 3 ठोस गोले में बदला गया तो गोला कै गो है? 3 गो, यानी गोला कै गो है तो 3 गो। और गोला का आयतन, एक गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर, आर फॉर रेडियस। इस आर का हमको क्या निकालना है? त्रिज्या निकालना है, आर निकालना है। ठीक है, यानी 4/3 पाई आर क्यू लिख सकते हैं। 4/3 पाई आर क्यू। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और देखिए ये 4 से ये 8 कट जाएगा, 4 दूना 8। इस पाई से ये वाला पाई कट जाएगा, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 बराबर कितना हो गया 8। बोला कहता है 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू का वैल्यू कितना हो गया, आर क्यू का, ये 2 आ गया मल्टीप्लाई 2, आर क्यू का वैल्यू कितना आ गया 4 दूना 8, यानी 4 दूना 8 का मतलब, कहने का मतलब ये आपको 2 का क्यू है, 4 दूना 8 यानी 2 का क्यू, यानी आर बराबर कितना आ गया 2। कितना आ गया 2। आर, आर फॉर रेडियस, रेडियस किसका? गोले का आयतन, गोले का त्रिज्या। अब हमसे क्या पूछ रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल, पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी हम लोग ने क्या पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई की जगह पाई रखेंगे, आर फॉर रेडियस, रेडियस यहाँ कितना है 2, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 2 का स्क्वायर, यानी अगर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 पाई, यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 16 पाई, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़ लीजिए। किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है। मूलधन का कितना है 9/16। इंपॉर्टेंट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, क्या? मूलधन प्रिंसिपल का 9/16। यदि ब्याज की दर तथा समय में वर्षों के संख्यात्मक मान बराबर हो, यानी रेट और टाइम बराबर है। ठीक है, तो समय कितने वर्ष होगा, यानी रेट बराबर टाइम दिया गया। हमसे पूछ क्या रहा है, टाइम पूछ रहा है, टी बराबर वाट, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे प्रश्न में क्या कीजिए, जो भी नीचे दिया गया है ये वाला, इसी को हमको प्रिंसिपल मान लेना है। प्रिंसिपल लेट मान लेते हैं, लेट फॉर मान लिया। प्रिंसिपल पी बराबर कितना 16 यूनिट। ठीक है, अगर किसी धन पर साधारण ब्याज
सिंपल इंटरेस्ट क्या, मूलधन का 9/16। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, पी का एसआई निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, इसी का पी का कितना 9/16, पी का 9/16। अब पी हमने कितना माना है, 16 माने, 16 का 9/16 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी सिंपल इंटरेस्ट हमको कितना प्राप्त हो गया 9। कोई प्रिंसिपल पी 16 है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, टाइम भी, टाइम भी क्या है, दोनों बराबर है, हमको निकालना क्या है, समय निकालना है। आर की जगह आर मान लीजिए, आर की जगह टी मान लीजिए, ठीक है, और टाइम भी क्या है टी है, बटा 100 बराबर कितना, सिंपल इंटरेस्ट कितना 9 यूनिट आ रहा है, ठीक है, यानी टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकती है 9 गुनी 100 बटा 16, 16, यानी 9 को इसमें टी हटाएंगे तो क्या चलेगा, रूट चढ़ जाएगा, 9 गुनी 100 बटा 16, 9 कितना बार थे 3 से निकल जाएगा, 100 निकलेगा 10 से और 16 निकलेगा 4 से, ठीक। अब देखिए यानी 30/4, इसको जब सॉल्व किया जाए 2/15, 15/2, यानी 7×2 = 14, 7×2 पूर्णा 7.1/2 वर्ष, इतना ईयर होगा, कितना 7.1/2 वर्ष, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न को जो सिंपल इंटरेस्ट जो बटा में दिया गया उसी को क्या मानना होगा, प्रिंसिपल मान लीजिएगा, इससे आसान होगा सॉल्व करना, नहीं तो फॉर्मूला याद करते रहिए छूट जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, x प्लस 1/x बराबर 5, तो हमसे पूछ क्या रहा है, x² प्लस 1/x। आपको हमेशा इस लोग ट्रिक सिखाते हैं क्या, जब भी ये वाला पूछे क्या आपको दिया गया है x प्लस 1/x बराबर के दिया हुआ हो और आपसे पूछे x² प्लस 1/x², तो इसको क्या कीजिएगा k² माइनस 2 कर दीजिएगा, k² माइनस 2, यानी k की जगह पे हम लोग क्या रखें, यहाँ 5 है, यहाँ पे k की जगह कितना है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 25 माइनस 2 कितना हो जाएगा 23, यानी एग्जाम में हमेशा ऐसे ही निकालेंगे, लेकिन यह बना कैसे ये भी जान लेना जरूरी है। इसको देखिए, सबसे पहले दी गई इक्वेशन में हम इसको स्क्वायर करते हैं, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यह देख लीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे टूट जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है, ये आपको पता है a² प्लस b² प्लस 2ab, ठीक, इसी फार्मूला को यहाँ यूज होगा, a² प्लस b² प्लस 2a फॉर x, अब b की जगह कितना 1/x, इधर कितना 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, यानी x² प्लस 1/x² बराबर कितना हो जाएगा 25, ये प्लस में 2 है तो इधर आ जाएगा माइनस में 2, 25 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, यानी x² प्लस 1/x² का वैल्यू कितना आ गया 23 आ गया, क्लियर है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि 80 विद्यार्थी वाली कक्षा में 60% बालक है, 40% के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, 50% बालक के पास प्रथम श्रेणी की डिग्री है, तो प्रथम श्रेणी डिग्री वाले बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। हमको किसका निकालना है, गर्ल की संख्या निकालना है, गर्ल, वो भी कितना, जो क्या है प्रथम श्रेणी का डिग्री, फर्स्ट स्टैंडर्ड का प्रथम श्रेणी का डिग्री प्राप्त की है। देखिए टोटल स्टूडेंट कितना है 80 स्टूडेंट है, इसमें से 60% बालक है, तो 80 का जब 60% निकालेंगे, 60% का कितना 8×48, 8×48 यानी 48 क्या है बॉय है, क्लियर। गर्ल कितना हो जाएगा, इसका 40% यानी 8×32, यानी 32 क्या है गर्ल है, क्लियर। आगे क्या कर रहा है, 40% के पास प्रथम श्रेणी का डिग्री है, टोटल 80 स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट कितना है 80, ठीक। इसमें यह नहीं कर रहा है कि गर्ल का 40% या बॉय का 40%, सीधे कह रहा है कि 40% के पास प्रथम श्रेणी का डिग्री है, यानी टोटल स्टूडेंट 80, 80 का 40% निकालेंगे तो कितना हो गया 32, यानी 8×32, यानी 32 लोग के पास क्या है प्रथम श्रेणी का डिग्री है, क्लियर है। प्रथम श्रेणी का डिग्री किसके पास हो गया 32 लोग के पास। आगे क्या करा है 50% बालक के पास प्रथम श्रेणी का डिग्री है, यानी बॉय कितना है 48, इसका अगर हम 50% निकालेंगे, 48 का 50% निकालेंगे तो यह क्या है प्रथम श्रेणी का डिग्री लिए हुए, यानी 0 से 0 50% का वैल्यू होता है 1/2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 24 बॉय के पास क्या है प्रथम श्रेणी का डिग्री हो गया। टोटल डिग्री कितना है, टोटल डिग्री है 32, 32
इसमें 24 में क्या जोड़े कि 32 आ जाए, तो 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। यह 8 किसके पास होगा? गर्ल के पास। गर्ल के पास 8 गर्ल ऐसे होंगे जिसके पास प्रथम श्रेणी का डिग्री होगा। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। क्लियर? यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट, 3 सिक्के को एक साथ उछालने में अधिक से अधिक एक हेड आने की क्या प्रचलित? 3 को सिक्का को उछाला जाता है, पूछ रहा है कि एक हेड आने की क्या प्रचलित है। मान लीजिए 3 को सिक्का उछालेंगे तो इसकी संभावना देख ले पहले। पहला पे हेड आ सकता है, 3 को सिक्का, दूसरा पे टेल आएगा, तीसरा पे भी टेल आएगा। यही पहला संभावना हो सकता है। दूसरा संभावना यह हो सकता है कि पहला पे टेल आ जाए, दूसरा पे हेड आ जाए और तीसरा पे टेल आ जाए। केवल एक, अधिक से केवल एक हेड आने की संभावना क्या हो सकता है? या तो पहला पे टेल, दूसरा पे टेल, या लास्ट वाले पे हेड आ जाए। यानी केवल एक हेड आने की संभावना 3 है। कितना? 3। ठीक है। टोटल 3 सिक्का को एक साथ उछाला गया, यानी 3 को सिक्का को एक साथ उछाला गया। और अधिकतम हेड आने के, यानी टोटल, ये तो आपको आ गया क्या चीज? प्रोबेबिलिटी आ गया। ठीक है। अनुकूल परिणाम हो गया। अब परिणाम, टोटल परिणाम, टोटल परिणाम अगर देखा जाए तो कितना आ जाएगा? परिणाम कितना आ जाएगा? टोटल परिणाम आ जाएगा 2। 2 को या तो हेड आता है, एक सिक्का पे एक हेड आता है या टेल आता है। अब क्या को सिक्का उछाल रहे? 1 2 3, 3 सिक्का उछाल रहे हैं, यानी 2 के पावर 3 करेंगे, यानी 2 के क्यू, यानी 8। टोटल परिणाम आ जाएगा 8। अब क्या पॉसिबिलिटी निकालना है, यानी 3 बटा, यानी जो संभावना दिया गया सो बटा टोटल परिणाम, यानी 3/8 इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको देखिए। 4 लड़के 2 लड़कियां, 4 बॉय है, 4 बॉय और इधर क्या है? 2 गर्ल है। 4 बॉय और 2 गर्ल। ठीक। तथा 3 लड़के यानी 3 बॉय और दूसरा में क्या कर रहा है? 1 लड़की यानी 1 गर्ल, 1 जी। ठीक है। वाले एक विद्यालय के 2 वर्ग है। एक विद्यालय में एक वर्ग ये हो गया, मान लिए पहला वर्ग ये है, दूसरा वर्ग ये है। ठीक है। आगे क्या कह रहा है? एक एक छात्र दोनों वर्गों से चुना जाना है। दोनों वर्ग से केवल एक छात्र को, स्टूडेंट को चुनना है। एक लड़का और एक लड़की चुने जाने की क्या प्रतिशत? जैसे देखिए, एक लड़का को चुनना है। अगर 4 को बॉय में से एक लड़का को अगर चुन ले, 4C1 चुने। अब किसको चुनेंगे? एक लड़का को तो चुन लिया, अब हमको क्या, एक एक छात्र को दोनों वर्ग से चुनना है। यानी इसमें से एक चुन लिए तो अगला क्या होगा? इसमें से चुनना है। और एक लड़का होना चाहिए तो एक लड़की होनी चाहिए। यानी हम लोग बॉय में से एक को चुन लिए, तो अब क्या करना? गर्ल में से एक को चुनना पड़ेगा। 1C1। ठीक। प्लस, अब देखिए इसमें क्या कीजिए, इसमें से फिर से गर्ल यानी 2C1 में से, इसमें से लड़की को चुन लिए तो बचा क्या? इधर लड़का में से एक को चुनना होगा, मल्टीप्लाई 3C1। ठीक है। टोटल स्टूडेंट कितना है? 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10। टोटल 10 स्टूडेंट था। 10 को में से कितना को चुनना था? 2 स्टूडेंट को चुनना था। एक एक छात्र दोनों में से चुनना है, यानी टोटल 2 स्टूडेंट को चुनना था। 10 से 2 हो गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4C1 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए फैक्टोरियल, NCR का फैक्टोरियल क्या होता है? NCR बराबर क्या होता है? फैक्टोरियल N फैक्टोरियल R इंटू फैक्टोरियल N-R। ठीक है। जैसे फैक्टोरियल 4C1 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 4। ठीक। डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, यानी R की जगह 1 है, इंटू फैक्टोरियल 4 में से गया 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक। उसी प्रकार 1C1 का वैल्यू 1 आ जाएगा, 2C1 का वैल्यू 2 आ जाएगा, 3C1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड। अब देखिए 10C2 को क्या लिख सकते हैं? 10C2 नीचे में क्या है? 2 है, तो इसमें क्या लिखेंगे? फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल 10 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 10 में से 2 गया 8। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा? फैक्टोरियल 10 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 9 इंटू फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय, इसको फैक्टोरियल 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुने 1 यानी 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, यानी 10 गुने 9/2 कितना होगा? 10C2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 9/2 कितना? 10 गुने 9
बटा 2। ठीक है, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 एकम 4 प्लस 3 दूना 6, ये 2 डिवाइड में सबसे नीचे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डिवाइड बाय 10 गुने 9, 10 गुने 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 6 4 10, 10 गुने 2 बटा 10 गुने 9। 10 से 10 कैंसिल हो गया, यानी 2/9 इसका करेक्ट आंसर होगा ना, 2/9, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पढ़िए आसानी से। ए ने 3500 रुपया का लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह के बाद बी भी कुछ धन लगाकर ए के साथ साझेदार हो गया। 1 वर्ष के बाद प्राप्त धन को 2:3 में बांट दिया गया। व्यापार में बी द्वारा निवेश धन कितना था। ए क्या किया, 3500 रुपया लगाया। ठीक, कितना, 1 साल तक, 1 साल में ना 12 महीना, यानी उसने 12 महीना के लिए 3500 रुपया लगाया। कौन, ए। बी क्या किया, बी भी उसी व्यापार में कुछ पैसा लेके आया, कहा कि हम भी लगाएंगे, यानी n रुपया बी लेके आया। और वो कितना महीना, 5 महीना के बाद आया, यानी 5 महीने के बाद आया, यानी उसने पैसा लगाया, यानी 12 में से जब 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 महीना तक उसने पैसा लगाया। कितना, 7 महीना तक। जब 1 साल के बाद उनके जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, उनको लाभ को यह 2:3 में बांट दिया गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे, यानी 7×5 = 35, 5 तो उसी काट दिया गया, 6×2 = 12। ठीक, यानी ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए, ये वाला n ऊपर चला जाएगा, n बराबर ये कितना हो जाएगा, 500 × 6 × 3। ठीक, 4×3 = 18, 18×5 = 90, 18×5 = 90, 90 पे क्या को 0, 00, यानी वह इन संख्या कितना लगाया था, बी ने कितना पूंजी लगाया, यानी 9000 रुपया बी ने पूंजी लगाया, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना, 9000। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित सारणी में पुरुष को उनके आयु के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। पुरुष को आयु के ना, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 30 से 40 वर्ष आयु के बीच वाले पुरुष की संख्या कितना है। 30 से 40 वर्ष, और यहाँ क्वेश्चन, यह जो सारणी दिया गया इसको समझिए, पुरुष की संख्या दिया गया, यहाँ क्या है, 10 से अधिक, 10 से जितना अधिक वर्ष के व्यक्ति वो सारा कितना है, 80 है। टोटल 80 स्टूडेंट ऐसा है, पुरुष ऐसा है जो 10 वर्ष से अधिक का है। ठीक है, 20, यानी इसमें क्या है, 20 से अधिक, इसमें 10 वाले को हटा दिया गया, इसमें सीधे 20 से अधिक टोटल कितना हो सकता है, 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष, सब इसमें घुसा हुआ है। 30 वर्ष से अधिक, यानी 78 में देखा जाए, या 30 वर्ष से अधिक, यानी इसमें 20 वाले को छोड़ दिया गया है। ठीक, 30 वर्ष से अधिक जितना है, 40 है, 50 है, 60 है, सब इसमें घुसा हुआ है। ठीक, क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 30 से 40 वर्ष की आयु, यानी इसमें क्या दिया, 40 वर्ष से अधिक, इसमें 40 वर्ष से अधिक, यानी अगर इसका बात किया जाए, ये इसमें 78 नंबर का बात किया जाए, यह 30 वर्ष से अधिक है, 30 वर्ष से अधिक, इस बात को समझना है अच्छा से। अधिक का मतलब क्या हुआ, इसमें 30 वर्ष से अधिक कितना है, 78 है, यानी इसमें क्या क्या हो सकता है, यह तो 30 से लेकर 39 भी हो सकता है। ठीक है, 40 भी हो सकता है, 40 से लेकर 50 भी हो सकता है, 50 से लेकर 60 भी हो सकता है, यानी सारा इसमें 78 में घुसा हुआ है। यानी हमको क्या चाहिए, 30 से 40 वर्ष, इसमें क्या है, 40 वर्ष से अधिक, यानी यहाँ तक क्या है, 40 तक है, इसमें दिया गया 40 से अधिक, यानी ये वाले जो संख्या दिया गया 40 से अधिक कितना है, 68। अगर इसमें से 78 में से 68 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 10। यह 10 ऐसी संख्या है जो केवल क्या है, 30 और 40 के बीच में है। कितना, 30 और 40 के बीच में है, 10, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी, 30 और 40 के बीच कितने पुरुष होंगे, 10। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको पढ़िए। 3 संख्या का हरात्मक माध्य 18 है, यानी HM दिया गया है। HM हरात्मक माध्य बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म, जितनी संख्या के बारे में बात कर रहा है, सो डिवाइड बाय 1/a प्लस 1/b प्लस डॉट 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 कितना तक, 1/n तक, वो नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, HM का हरात्मक माध्य का ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, 3 संख्या यानी नंबर ऑफ टर्म कितना दिया गया, n कितना दिया गया, 3। ठीक है, यदि 2 संख्या दिया गया a और b दिया गया, यानी a दिया गया आपको 12 और b दिया गया कितना, 36। ठीक, तो हमसे तीसरी संख्या यानी c पूछ रहा है, c बराबर वाट। ठीक,
अब देखिए 3 संख्या का हरात्मक माध्य 18 दिया गया है, यानी एचएम आपको कितना दिया गया 18, यानी आप यहाँ सीधे पुट कर दिए, एचएम की जगह 18 पुट कर देंगे, बराबर इन नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है 3 डिवाइड बाई 1 प्लस ए की जगह पे कितना दिया गया 12 प्लस बी की जगह कितना दिया है 36 प्लस सी 1/c, यानी यही हमको 1/c हमको निकालना है। 3 से 18 कट कट जाएगा, 3 का 6 3 6 18 6 मरते, यानी जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा, ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और यह 6 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस साइड ले आइए, 6 को इधर ले आइए, यानी 1/12 प्लस 1/36 प्लस 1/c, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, ये उठ के यहाँ चला है। अब ये 6 जो है मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, तो बटा में 1/6, जब 1/6 सी को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/6 माइनस 1/12 माइनस 1/36, क्लियर। जब 36 एलसीएम लेंगे, कितना 36 एलसीएम लेंगे तो 36 पाँच चौ बारते 36, 36 एकन 36, यानी 3 1 4 6, 100 में से 4 जाएगा कितना होगा 2, 2/36, यानी 2 से कट गया कितना 18 में 36, 1/18, यानी 1/c, यानी c का वैल्यू कितना हो गया 18, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा, ऑप्शन बी, क्लियर है। नेक्स्ट, ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, कितना, ए और बी जो है किसी काम को कितना दिन में कर लेता है 12 दिन में, क्लियर है। आगे क्या कर रहा है, जबकि ए अकेला उस काम को 30 दिन में कर सकता है। ए अकेला अगर काम लगता है तो वह काम कितना दिन में समाप्त होता है 30 दिन में, ठीक है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, सबसे पहले 12 और 30 का एलसीएम लेंगे, कितना हो जाएगा 12 और 30 का एलसीएम आपको आ जाएगा कितना 60, 12 25 60 और 30 30 दूना 60, यानी 60 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर ए अकेला काम करता है तो एक दिन में वह कितना काम करता है 3 दूना 6, यानी 2 काम करता है। और ए प्लस बी एक दिन में अकेला कितना काम करता, 12 25 60 5 काम करता, ठीक है। अब देखिए कहने का मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, ए एक दिन में अकेला 2 काम कर रहा है, ठीक। और ए प्लस बी मिलके 5 काम कर रहा है, तो बी अकेला कितना काम करेगा, बी अकेला 3 काम करेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या क्या है, बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल काम 60 है, बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, 3 से डिवाइड करने देंगे, यानी 3 दूना 6, यानी 20 दिन बी को अकेला उस काम को करने में लगेगा, कितना दिन 20 दिन, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। नेक्स्ट, यदि आकृति में बहिष्ठ कोण यानी बाहर वाला कोण कोई भी साइड का बहिष्ठ कोण का मान 120 डिग्री है और कोण बी 90 डिग्री का है, कोण बी 90 डिग्री का है, तो त्रिकोण में एक्स का मान ज्ञात कीजिए। कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, इसका बाह्य कोण यानी एक्स मान लीजिए, या बाह्य कोण क्या है एक्स है, बाह्य कोण सुदूर आंतरिक कोण के बराबर होता है, सम के बराबर होता है। यह अगर बी है, यह ए है और ये बी है, ठीक है, तो x बराबर क्या होगा, x बराबर होता है a प्लस बी, एक्स बराबर क्या होता है a प्लस बी। जैसे ये वाला एंगल दिया गया 120 डिग्री, बाह्य कोण दिया गया, ये वाला एंगल दिया गया और ये दिया गया, तो इन दोनों का ऐड करेंगे, यानी x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा 120, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 90 माइनस 120, नहीं 120 माइनस 90, 120 माइनस 90, जब घटाएंगे तो ये कितना है 0, 10 12 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा 10 11 12, यानी 30, यानी x बराबर कितना 30 डिग्री, ये वाला एंगल कितना प्राप्त हो गया 30 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एक टंकी 25 बाल्टी में भर जाती है, उस बाल्टी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाले कितनी बाल्टी से यह टंकी भर जाएगी। देखिए एक बाल्टी है, एक बाल्टी जो 25 बार उसको भरता है तो वो टोटल भर जाता है, क्लियर, 25 बार में वह बाल्टी टोटल भर जाता है, क्लियर है। तो अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टंकी 25 बाल्टी से भर जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक बाल्टी को बी मानते हैं, ठीक, बी कितना लीटर का है, तो अपेक्षित जो दिया गया है उस नीचे वाले को हम मान, बाल्टी जो है 5 लीटर का बाल्टी है, कितना का 5 लीटर का बाल्टी है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि ऐसा 25 बाल्टी से टोटल
वह टंकी भर जाता है, बी फॉर बाल्टी, बाल्टी है, ठीक है। एक बाल्टी 5 लीटर का है तो 25 बाल्टी कितना लीटर का होगा, 25 × 5 यानी 50, 25 के 5 हाथ से 2, 5 दूना 10, 12 यानी टोटल 125 लीटर का वह क्या है, टंकी है। 125 लीटर का क्या है, टंकी है। क्लियर हो गया, 125 लीटर का टंकी है। अब क्या करा, उस टंकी की अपेक्षा 2/5 भाग आयतन वाले कितनी बाल्टी या टंकी को भरेगा। एक ऐसा बाल्टी लेना है जो इस 5 लीटर का न होके वह कितना लीटर का है, एक नया बाल्टी, न्यू बाल्टी जो है, बाल्टी कितना लीटर का है, 5 लीटर का न हो कि इसका 2/5 का है। 5 से 5 कैंसिल, यानी वह बाल्टी कितना का है, 2 लीटर का है, ठीक है। अब भरना कितना है, 125 लीटर का टंकी भरना है तो उसको कितना बाल्टी लगेगा, यानी एक बार में वह 2 लीटर भरता है तो 125 लीटर भरने में उसको कितना समय लगेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, 100 दूना 12, 2 दूना 4 यानी 62.1/2 बार भरने में लगेगा। यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा कितना, 62.1/2। क्लियर है। नेक्स्ट, लड़कों की एक पंक्ति में राकेश दाहिने ओर से 11वें स्थान पे है, दाएं से और बाएं से। इधर देखिए ये होता है राइट हैंड, दाया से, राइट, राइट फॉर दाया, दाया से, ठीक है। दाएं से राकेश कहाँ पे, राकेश कहाँ पे है, ये है 11वां स्थान पे, कितना 11वां स्थान पे, ठीक है। और बाई ओर से मोहन 15वें स्थान पे, मोहन यहाँ से है कितना स्थान पे, 15वां स्थान पे, कौन है, मोहन है, ठीक है। अगर मोहन और राकेश, मोहन से राकेश 12वां है, मोहन से राकेश का स्थान ये 11 है, 11वां स्थान, यहाँ से अगर यहाँ पहुँचते तो यह 12वां पोजीशन पे पहुँचता है, ठीक है। यानी इसके बीच कितना व्यक्ति है, तो 11 व्यक्ति होगा, के बीच में 11 व्यक्ति होगा, तब ना ये 12वां पोजीशन पे कौन आ जाएगा, राकेश आ जाएगा। तो पंक्ति में कुल कितने लड़के, इधर से टोटल हो गया 15 मोहन का, यहाँ बीच में कितना आया, 11 स्टूडेंट, 11 व्यक्ति, और यहाँ राकेश दाएं ओर से 11वें स्थान पे। तो टोटल की संख्या जोड़ देंगे तो 5 1 6 1 7, 1 2 1 3 यानी टोटल 37 विद्यार्थी, कितना 37 लड़के हैं। यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कौन सा, ऑप्शन सी 37। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देख लीजिए। क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, जैसे दिया गया है 1 - 1/2, ठीक, इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 डॉट 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 आगे जल जाइए, और यह कितना दिएगा 1 - 1/n-1 इंटू 1 - 1/n। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जैसे देखिए, दो में से एक जाएगा तो कितना लिखेंगे 1/2 मल्टीप्लाई, इसमें से 3 में से एक जाएगा कितना 2/3, ठीक, इसमें एक जाएगा 3/4 डॉट डॉट डॉट, इसको जब घटाएंगे तो ये देखिए कैसे घट रहा है, n - 1 - 1 यानी n - 2/n आएगा, n - 2/n-1 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए n - 1/n, जब इसको काटिएगा तो यह देखिए कैसे कट रहा है, इस तरह से कट रहा है, ठीक। आगे भी ऐसे ही कटते जाएगा। अब बचेगा कितना 1/n, यानी जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपको कुछ नहीं करना है, इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी, आपको कुछ नहीं है, पहला सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, पहला सॉल्व कीजिएगा तो कितना, 2 में से गया 1/2 मल्टीप्लाई, इसमें से देखिए 2/3, अब यहाँ से डॉट 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 लास्ट में चल जाइए, कितना बचा है n - 1/n। अब देखिए यह देखिए कि यह कट किस तरह से रहा है, अगर ये इस तरह से कटेगा ऊपर से नीचे तो ये ऊपर वाला कट जाएगा, अगर ऐसे कटता तो ये कट जाता, यानी नीचे से ऊपर कट रहा है, ठीक है, ऐसे कट रहा है तो बचेगा यहाँ पहला स्थान, ये नीचे वाला लास्ट स्थान बचेगा, यानी 1/n इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे को 5 8 4 और तथा 12 से भाग देने पर 3 शेष बचता है, किंतु 9 से भाग देने पे कोई शेष नहीं बचता है। सबसे पहले देखिए 9 से कोई संख्या कब कटेगा, जब उसका सम 9 से कट जाए, क्या हुआ, उस संख्या का सम 9 से कट जाए तो वह संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगा। जैसे देखिए 3 2 5 1 6, क्या यह 9 इसका सम 9 से कट रहा है, नहीं, यानी ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। किंतु वह संख्या 9 से कोई शेष नहीं बचे, यानी 9 से वह संख्या पूर्ण रूपेण कट जाना चाहिए, यानी ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखते हैं, 4 3 7 8 1 9, ये हो सकता है, 7 2 9 9 18, ये भी हो सकता है, 6 3 9 9 के 10 11 12,
और 3 9 10 11 12 यानी 12 नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी भी नहीं होगा और ऑप्शन ए भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन या तो बी होगा या सी होगा। अब ऐसे कन्फ्यूजन में अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दी गई संख्या 8, 5, 4 और 12 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम लेंगे 8, 5, 4 और 12 का। जब यह आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 120। कितना आ जाएगा? 120। क्लियर? 120 यानी वह संख्या से भाग देने में 3 शेष बचे, यानी संख्या क्या हो सकता है? 120 प्लस 3 यानी 123 संख्या हो सकता है। ये वाला हो सकता है, लेकिन 9 से न कटने के कारण यह कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा और ये संख्या गलत हो गया। इसके बाद आगे सोचे तो इसके बाद वाली संख्या क्या? 12 दूना 24 यानी 240 हो सकता है। इसमें अगर 3 जोड़ेंगे कितना हो? 243 संख्या हो सकता है, यानी ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए इसके आगे जाते तो कितना होता? 12 चौबीस 12 36 360 आ जाता, या इसमें 3 जोड़ते तो कितना आ जाता? 363। 363, लेकिन यह 9 को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। 9 के कारण ये ऑप्शन गलत हो गया है। ठीक है। अब देखिए 12 चौबीस बातें चलती, 12 नहीं है, 12 नहीं है, 12 72, 12 लगाएंगे यानी 720 आ रहा है। इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 723 आना चाहिए, लेकिन यहाँ दिया गया कितना? 729 दिया गया, तो ऐसा कोई संख्या बनेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 24, 31, 58 और 79 में कौन सी संख्या घटा दी जाए कि पहली दो संख्या से में बनी? 24, 31, 58 और 79 में से कौन सी संख्या घटा दी जाए? पहली दो संख्या में बची हुई संख्या का अनुपात दूसरी दो संख्या से बची हुई संख्या का अनुपात समान अनुपात हो जाए। जैसे देखिए 24 में से कौन सी संख्या घटाना? मान लें के घटाते, वही 31 में से भी के घटा लेते। जो यहाँ रेशियो बनेगा वही रेशियो क्या बनना चाहिए? 58 में से वह के संख्या को घटाने के बाद और 79 में से के संख्या को घटाने के बाद वही रेशियो बनना चाहिए। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या कीजिए? ऑप्शन का यूज कीजिए, यानी पहला ऑप्शन लेते 5, यानी 24 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 19। ठीक। 31 5 को घटाएंगे तो ये जाएगा 26। 31 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 26। देखिए 58 में से 5 घटाएंगे तो 53 आ जाएगा, 53, 5 3 8। और 79 में से 5 घटाएंगे तो आपको जाएगा, यानी 5 4 9 74, 74। क्या ये दोनों बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, यानी ऑप्शन ए गलत हो गया। कौन सा? ऑप्शन ए गलत हो गया। बी का यूज करते, यानी के की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे? 7 पुट करेंगे। कितना? 7 पुट करते, तो 24 में से 7 घटाएंगे, 7 दूना 14, 7 यानी 17 बच रहा है। डिवाइड बाई 31 में से जब 7 बचेगा 24, 24 बचेगा। ठीक है, बराबर 58 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 51। डिवाइड बाय 79 में से 7 घटाएंगे तो 72 बचेगा। 72। जब इसको सॉल्व कीजिए काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 17। ठीक है, 3 दूना 6, 4 3 दूना 6, 3 चौको 12 यानी 24, यानी 17/24 यहाँ भी बन रहा है, 17/24 यहाँ भी बन रहा है, यानी यह ऑप्शन बी इस प्रश्न को सेटिस्फाइड कर रहा है दी गई कंडीशन को, यानी ऑप्शन बी ही इसका करेक्ट जवाब हो। कौन सा? ऑप्शन बी। क्लियर है? नेक्स्ट एक संख्या का 9वां भाग अपने 10वें भाग से 4 अधिक है, वह संख्या क्या है? वो संख्या n है। इसका 9वां भाग वह संख्या n का 10वां भाग से 4 अधिक है। 10वां भाग में 4 जोड़ेंगे तो वो 9वें भाग के बराबर आ जाएगा। तब यानी n/9 माइनस n/10 बराबर कितना दिया गया? 4। जब इसको सॉल्व किया 10 को इन माइनस 9 को इन, जब एलसीएम लीजिएगा तो कितना? 10n माइनस 9n बराबर 90 बराबर कितना लिखेंगे? 4। जब इसको सॉल्व किया 10 को 9 में से 1 9, 10 को में से 9 को 9 जाएगा तो कितना बचेगा? n बचेगा बटा 90 बराबर 4, यानी n बराबर कितना हो जाएगा? 90 गुने 4 9 चक 36 यानी 360 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या करा है? अब देखिए देखने ही से आपको क्या याद आएगा? ए क्यू माइनस बी क्यू का एक फॉर्मूला याद आएगा। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है? ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक।
अब देखिए यहाँ क्या दिया गया है, ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर दिया गया है, ए इंटू बी करेंगे तो देखिए 0.96 में से 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0.096 आएगा। यानी ए बी यहाँ क्या दिया गया, ए बी दिया गया। अब देखिए ऊपर हम लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू की जगह पे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मेशन दिया गया। अगर इससे ये कट जाएगा बचेगा कितना, ए माइनस बी। ए की जगह पे हमने कितना माना है, 9.96 माइनस बी की जगह पे कितना 0.1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, 0.86 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको देख लीजिए। वर्तमान में पिता अपने पुत्र से 3 गुनी आयु का है। पिता जो है अपने पुत्र की आयु का 3 गुना, पुत्र की आयु 1 से, तब पिता की आयु कितना होगा, 3x। ठीक है, 5 वर्ष पहले, यानी इन दोनों में क्या है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। यानी 3x में से अगर 5 घटा ले और पुत्र में से भी 5 घटा ले तो यह क्या था, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पुत्र में 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 3x माइनस 5 बराबर लिख सकते हैं 4x माइनस 20। ये इधर आ जाएगा 20 माइनस 5 बराबर 4x माइनस 3x यानी x बराबर कितना आ जाएगा 15। यानी पुत्र की वर्तमान आयु कितना, 15 वर्ष। कुछ क्या है, वर्तमान में पुत्र की आयु क्या है, यानी 15 वर्ष, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, इसको पढ़िए अच्छा से। निम्न में से त्रिभुज प्रदर्शित करता है आदमी। त्रिभुज प्रदर्शित करता है आदमी, आयत प्रदर्शित करता है नौकरी करने वाले लोग, तथा वृत्त प्रदर्शित करता है डॉक्टर। यानी त्रिभुज किसको प्रदर्शित कर रहा है, आदमी को। क्लियर है। अब देखिए आयत प्रदर्शित करता है नौकरी करने वाले लोग को, आयत नौकरी करने वाले लोग, ठीक है, नौकरी करने वाले लोग। और वृत्त प्रदर्शित करता है डॉक्टर को। वृत्त किसको प्रदर्शित करता है, डॉक्टर को। किसको, डॉक्टर को। क्लियर है। आगे क्वेश्चन में क्या करा है, तो इस प्रकार चित्र का वह क्षेत्र कौन सा है, उन आदमी डॉक्टर जो नौकरी नहीं करते, आदमी भी हो और डॉक्टर हो, आदमी हो और डॉक्टर हो लेकिन नौकरी नहीं करते, यानी इसमें नहीं आना चाहिए। किसमें, ये वाला फिगर में से रेक्टेंगल में आपको वह चित्र नहीं आना चाहिए, यानी रेक्टेंगल से हटाना है। रेक्टेंगल से आपको क्या करना है, उसको हटाना है। ठीक है, तो रेक्टेंगल से कौन कौन हट जाएगा, ये आपको दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, वह संख्या कौन सा है जो क्या होना चाहिए, जो आदमी भी होना चाहिए, जो आदमी और डॉक्टर दोनों होना चाहिए। आदमी, डॉक्टर के लिए क्या है, वृत्त है, यानी सर्किल में तो आना ही चाहिए, साथ में आदमी भी होना चाहिए। यानी ऑप्शन, यानी 7 उसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, दी गई संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखिए लिखा हुआ क्या, 7 माइनस 2 रूट 10। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, रूट 10 को हम लोग लिख सकते हैं रूट 7 और 2 5 या 2 10, यानी रूट 5 प्लस रूट 2, 5 माइनस 2, 5 को 2 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 2 का होल स्क्वायर, यानी रूट 5। 1 मिनट इसको रेज कीजिए, फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इसको सिंप्लीफाई करना है। किसको, रूट 7 माइनस 2 रूट 10, 2 को हमको, इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, रूट 5 और रूट टू में तोड़ सकते हैं, 5 या 2 कितना हो जाएगा 7। यानी अगर हम रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे, रूट 5 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन आ जाएगा। और इस पर कितना लगा, रूट लगा हुआ है, तो रूट लगा हुआ तो इससे रूट पावर से रूट हट जाएगा, यानी करेक्ट इसका वैल्यू कितना प्राप्त हो गया, यानी इस बात का वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, रूट 5 माइनस रूट 2। आगे क्या दिया गया, 5 प्लस 2 रूट 6, 2 रूट 6, इस 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 लिख सकते हैं, यानी रूट 2 और रूट 3। इसमें प्लस का साइन है तो बीच में प्लस लगा देंगे। क्लियर है। अब देखिए इसमें प्लस का साइन, यहाँ पे बीच वाला प्लस है तो प्लस उतार दिए। अब इस भाग के इसके जगह पे
इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं √2 प्लस √3, यानी √2 प्लस √3 लिख सकते हैं। √2 से √2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से कैंसिल, यानी √5 प्लस √3 इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा? √5 प्लस √3, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के पास यह वीडियो पहुंच सके।